Hi guys, welcome to another round of Chitter Chatter. Today we're gonna chit chat with India's first transgender model, artist, makeup artist, motivational speaker, and a person who's lived her life and is enjoying everything that she wants to do. Today we're gonna chit chat with her all about her journey, how she started with MTV, how she started her modeling career, and what was it when she decided to live her life on her terms. So let's send her a request and get started. Send a request to Nikki Chawla. The moment she joins us, we shall start our chit chat. In the meantime, you can send in your questions and comments. Hi, Nikki. How are you? Sorry, it's stuck in. Hi, good afternoon. Good afternoon, Nikki. How are you? कैसे चल रहा है I'm लॉकडाउन doing good. आपका? लॉकडाउन लास्ट ईयर तो बहुत डिफिकल्ट था बट अभी तो स्टार्ट हुआ है एंड आई होप सब अच्छा जाए एंड हम लोग जल्दी सब लोग ठीक हो जाए एंड वी किल द कोरोना. I'm sure we all, if we are together, negative and positive only in our hearts, we shall kill the corona. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. So, Nikki, बताइए, to be the first transgender model and an artist, you took the courage to live your life at your own terms. And it takes a lot of courage. Yes, you have your family and friends support, but एक अपने अंदर एक वो हिम्मत होनी चाहिए to take that thing, to have that conviction to do something like that. How did you decide and how did you start your journey? Where did the conviction come from? Tell us all about it. वेल टू बी वेरी फ्रैंक मैंने आज तक कहीं एडमिट नहीं किया है. व्हेन आई गॉट माय सेक्स चेंज सर्जरी इन 2009, इट वाज अ वेरी न्यू बर्थ फॉर मी. सो मैंने डिसाइड करा था कि मैं इंडिया छोड़ दूंगी. साउथ अफ्रीका मेरी फ्रेंड है, उनकी होटल्स हैं, तो आई डिसाइडेड मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी, एक नई जिंदगी स्टार्ट करूंगी बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड इन इंडिया. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि लोग गलत हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, आई कॉल हिम मामा, एंड थैंक्स टू हिम आज मैं इतने लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ. तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि निकी, पास्ट एक ऐसी चीज है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती. ही सेड कि मान के चलो तुम वहां चली गई हो, तुमने अपना करियर बना लिया है, 5-6 साल बाद वहां कोई और इंसान तुम्हारी पास्ट का मिलता है एंड वहां तुम्हारे बारे में बताता है, तो पीपल, लोग तुम्हें जज करेंगे. एंड उनकी एक लाइन है जो मैं आज भी याद रखती हूँ. ही सेड तुम हाथी हो इस इंडस्ट्री की. ठीक है, तो ही सेड हाथी बनो, शांत से चलो एंड इट्स ओके. टेल एवरीवन, जो लोग तुमसे इंस्पिरेशन चाहते हैं उनको इंस्पायर करो. एंड देन आई सेड yeah, that's not a bad idea and all. So then I decided, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था उसके बाद बहुत बुरा. मेरा एक ही रिलेशनशिप रहा है एंड तो बस यही प्रॉब्लम थी कि मैं ट्रांस गर्ल हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती एंड वी कैन ओनली बी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल. तो आई थॉट कि आई एम नॉट अ पंचिंग बैग. बचपन से लेकर आज तक लोगों ने जज करा है और आई एम नॉट अ पंचिंग बैग. तो अब जिसको मुझसे दोस्ती करनी है, प्यार करना है, मुझसे प्रोफेशनल रिलेशन रखना है, कुछ भी मेरे बारे में जानकर करो. मुझे किसी का सिंपथी नहीं चाहिए. आई एम अ सर्वाइवर, आई एम अ फाइटर. और तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं शो करूंगी, अब मैं खुल के अपने बारे में लोगों को बताऊंगी. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, वेरी हैप्पी विद माय दैट डिसीजन, वेरी हैप्पी. And we also very happy that if you had a decision, you stayed by it. It takes a lot of courage to live your थैंक यू life. सो मच. And थैंक यू I सो always मच. believe, एक lifetime मिली है आपको. Like we are on एग्जैक्टली. earth, like, there is this thing, Gaur Gopal Das says that there is no right, there is no wrong. देयर नो रॉन्ग. It's all about choosing what is right or wrong because we are यस. choosers here. And you chose to live your life the way you want it एग्जैक्टली. एंड लिव इट टू द फुलेस्ट. एंड जैसे आपके मामा ने कहा कि आपका पास आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, तो आप कहीं भी चले जाओ, यू कैन एस्केप फॉर अ वाइल, बट एक पॉइंट पे वो पास आके आपको पकड़ ही लेता है. एंड अगर आप रेडी नहीं हो वो पास को फेस करने के लिए, फिर वो कोई भी रीजन हो आपका, व्हाट ट्रबल्स यू इन द पास्ट, सो you decided to live your life. And I'm sure यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग, everyone has an opinion, और आपके पास को लेके, the ones who know it already or had seen you then and saw you after the the change and whatever, so they must be bringing it up. Sometimes they say it in a way which looks more like a taunt. How do you handle all of that criticism?
earlier it was very difficult for me to handle being a Punjabi, I'm a Sardarni. तो एक वो aggression होता है कि यार जब मैं किसी का गलत नहीं करती तो don't talk about me. So my mother taught me one thing, that आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं ना. किसी को अगर आप में गुस्सा आ रहा है, if you want to hit that person, don't you use your hands. अपनी मेहनत करो, किसी को तमाचा मारना है अपनी सक्सेस और अपने काम से मारो एंड ऑल. और यस अभी आजकल बहुत होता है कभी कभी, सपोज इफ अ गाय इज लाइकिंग मी और ये मेरी कोई लड़की या लड़का अच्छा दोस्त है, तो कुछ लोग जैसे बातें कर, अरे तुम्हें पता है वो ये है वो है फलाना. तो बट अब मैं उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेती हूँ कि अच्छा है लोग आके बताते हैं, मुझे फ्री में पीआर मिल रहा है. एंड अच्छा जो कचरा क्राउड होगा, वो पीपल हु आर नॉट वर्दी टू बी माय फ्रेंड, वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे. जो जेन्युइन लोग होंगे वो ऑटो आपके साथ हमेशा रहेंगे. वो तो है, जेन्युइन लोगों को ना ही क्लैरिफिकेशन चाहिए और ना ही उन्हें पता करना है कि क्या हुआ क्यों हुआ, उन्हें कोई पंचायती नहीं होती. एंड लकीली हम सबके पास कुछ जेन्युइन लोग तो होते ही हैं, सो वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दैट वे. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, वुड यू लाइक टू टेल योर फैंस समथिंग जो यहाँ पे स्पेशली हमारे लाइव के लिए आ रहे हैं एंड दे आर सेंडिंग इन द हार्ट. सत श्री अकाल. सो गाइस दिस इज माय, मैं जब से इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ है और जब से मैं हूँ यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं अपना ऐसा इंस्टा लाइव कर रही हूँ. दिस इज वेरी एनर्जेटिक. हाय दवनीत, हाय गर्ल्स. और एंड विद सच अ गर्ल हु इज वेरी वाइब्रेंट एंड थैंक यू. सीरियसली आई लव यू अ लॉट. मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो अपडेट यू नो अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, अपना जो दिल करता है वो करते हैं और मेहनत से आगे बढ़ते हैं. आई गेट इंस्पायर्ड अ लॉट फ्रॉम दोस पीपल वेरी मच. थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये फर्स्ट इंस्टा लाइव फर्स्ट हमारे चिटर चैटर पे हुआ. सो इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर where you can motivate some more people. And guys, if you all have missed our chit chat, it's going to be on IGTV, so you can always tag people who you want to motivate and want them to see our chit chat. So निकी, जब आपने मॉडलिंग की जर्नी शुरू की, वहां पे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई विद MTV and all? How did you decide कि मुझे मॉडलिंग करना है and the criticism you faced at that time? एक्चुअली आई एम अ वेरी ड्रीमर. मैं फुल ऑन फिल्मी लड़की हूँ. जैसे होता है ना फिल्मों में दिखाते, लड़की ख्वाबों में खो जाती है, सोचती रहती है मैं ये करूंगी वो करूंगी. So, मैं बचपन से ऐसी, बचपन में शिल्पा शेट्टी का गाना था चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड आई रिमेम्बर. तो मैं ना मम्मा की दुपट्टा को फ्रॉक बना के फुल लटक झटक के ना शिल्पा शेट्टी बनती थी और मेरा बड़ा भाई अक्षय कुमार बनता था. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू टेल मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी ना, तब मुझे ये नहीं पता था कि देयर इज अ सेक्स चेंज सर्जरी होता है, मुझे नहीं पता था. इन माय माइंड आई वाज अ वुमन ओनली. अच्छा मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी ना, आई स्टिल रिमेम्बर ऐसे, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं मॉडल बनूंगी और फिर हर जगह ट्रैवल करूंगी. सो देन ग्रेजुअली मैंने कभी सोचा नहीं था व्हेन आई वाज इन माय टीन्स कि मैं मॉडल एक्टर बनूंगी. बचपन में आई फील लाइक जितने मेरे सपने लिए गए ना, गॉड को पता था कब पूरे करने हैं. ऐसे और इंस्टेंट होता है, मुझे सरप्राइजेस मिलते हैं. आप मानोगे, आज तक मैंने जितना काम करा है, बाय गॉड्स ग्रेस, मैंने अपने कर्मा बहुत अच्छे रखे हैं. मुझे कभी भी, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा पहला टीवी रियलिटी शो या पहला मॉडलिंग असाइनमेंट, मुझे कभी खुद से आगे नहीं जाना पड़ा. आई रिमेम्बर मेरे ऑपरेशन को 2-3 महीने हुए थे और मेरा बहुत ब्लड लॉस और बहुत वेट लॉस हो गया था. आई वॉज वेरी स्किनी और मैं मेकअप करने गई थी शूट पे. एंड वहां पे नीरू बाजवा टीवी एक्ट्रेस, दीज वर द 3 मेन फीमेल मॉडल्स. एंड मेरा बॉब कट हुआ करता था बहुत प्रॉपर. मैंने आफ्टर ऑपरेशन बाल कटवा लिए थे. आई सेड अभी नया कुछ हैपनिंग सा लुक रखते हैं. एंड अचानक से द क्लाइंट ही केम टू द फोटोग्राफर इज वेरी पॉपुलर इन दिल्ली, सुबोदास. एंड देन दे सेड कि तीसरी मॉडल उनको पसंद नहीं आ रही है, कैन यू आस्क योर मेकअप आर्टिस्ट इफ शी कैन बी द मॉडल. सर आपको लगता है मेरा मॉडल वाला चेहरा है? ट्रस्ट मी, मुझे अपने आप पे खुद पे इतना था कि आई वाज द गॉर्जियस गर्ल, बट मुझे ये नहीं था कि मैं मॉडलिंग कर पाऊं. एंड देन आई सेड वाओ. मैं फट से गई, मैंने अपना साड़ी पहना. मैं कल गाइस वो पिक्चर शेयर करूंगी. मैंने मस्त साड़ी ज्वेलरी पहना एंड दैट वाज माय फर्स्ट फोटोशूट, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिला कि यस आई कैन आल्सो डू समथिंग. एंड विनिंग मोमेंट जो था, जो मुझे, जिस शो ने मेरी जिंदगी बदली, मैं एक पेज 3 पार्टी में थी जहां पे इमोशनल अत्याचार का शूटिंग चल रहा था. मेरा पहला रियलिटी शो. तो उसमें ये दिखाना था, उसमें कैमरामैन वाज शूटिंग मी, मैं पोजिंग कर रही हूँ. तो
a jewelry brand people, they discovered me. They said, who's this girl? And we want her in our show. They called me next morning and I told the casting guy, I said, उनको पता है ना मेरे पास्ट के बारे में, because उससे पहले ना हर कोई पिंक पॉइंट करता था, तो मैं मेक श्योर करती थी कि कहीं वो ये ना सोच रहे हों या कुछ हैंकी पैंकी whatsoever and all. So they said no, they really like you. They उनकी ज्वेलरी के लिए उनको अच्छी नेक वाली मॉडल्स चाहिए एंड अच्छी जॉ लाइन. आई सेड ओके. मैं गई, मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई. और गाइस मैं आज अभी थोड़ी देर बाद वो सारी पिक्चर्स शेयर करूंगी मेरा पहला जर्नी का. एंड देन मेरा फोटोशूट हुआ एंड उसके बाद जो फैशन शो हुआ, God trust me, my own community people, like all my gay friends and all, because trans girl industry में कोई थी ही नहीं, तो इसीलिए बहुत सारी मेरी गे फ्रेंड्स, उनको इनसिक्योरिटी बहुत आती थी. ओ अब ये भी करेगी, अब ये भी करेगी. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन दैट कोरियोग्राफर टोल्ड मी टू वॉक, सब मॉडल्स, उनको नहीं, उनको मॉडल्स को लगा मैं मेकअप करने आई हूँ यहाँ पे. देन दे सेड निकी इट्स योर टर्न. तो ऑल द गे स्टाइलिस्ट वर स्टैंडिंग देयर. आई स्टिल रिमेम्बर वो लाइन. उस लाइन को मैंने अपनी जिद बना लिया था कि नहीं, ये मेरी आग है. ओ पहले लड़का था, लड़की बनी, ओ अब ये मॉडल भी बनेगी, ओ भगवान क्या होगा. आई सेड सो बट इट्स ओके. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जो आपके दिल को हर्ट करती हैं वही आपको इंस्पायर करती हैं. एंड आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि नहीं यार तो क्या हो गया, उनको नहीं पता है इतना, यू नो, फॉरगिव देम, माफ करो उनको. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. एंड my father was there on the show day and my father was very proud of me और बहुत अच्छा लगा. तो that's how my journey started. मैंने उसके बाद बहुत सारी फैशन शोज करी पटना में, बिहार में, इवन आई वेंट देयर एंड ऑल. और मुझे नहीं पता, तब तक मुझे नहीं पता था मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल और एक्ट्रेस हूँ. मुझे नहीं पता था. आई थॉट चलो यार कर लो. बट व्हेन इमोशनल अत्याचार गॉट रिलीज्ड और जब मेरा बहुत पीआर हुआ था मीडिया के अंदर, पता, देन आई गॉट टू नो कि डूड आई एम द फर्स्ट वन इन होल इंडिया. So then I felt, oh yeah, invisible crown on my head. Glad Guys, please that you spam, were I appreciated request. and loved. Spam mat And kijiye. hey, Dr. Neelam. So I have to tell you, you know, parents are a big support, and especially when a decision like this is there, they were the back force, they were the driving force, they had your back. तो जब आप वो इनविजिबल क्राउन पहन रही थी और जब आप घर पे बैठती हैं, तो what does your dad and your mom have to say, who have supported so much to you? Well, to be very frank, my father was the villain of my life before my treatment started. I used to hate my father a lot, but उस टाइम मुझे बुरा लगता था कि ये लोग मुझे समझते नहीं है, मुझे गंदे गंदे टॉन्ट्स मारते हैं, बिकॉज इसमें उनकी गलती नहीं. उनको लगता था पड़ोस का कोई देखेगा. अभी भी राइट नाउ मैं पंजाब वाला हाउस, मैं मम्मी के घर पे हूँ अभी राइट नाउ. इसी कमरे में मैं बड़ी हुई हूँ और इसी में ही मैं छुप छुप के कपड़े पहनती थी, छुप छुप के मेकअप करती थी और बहुत मार पड़ती थी. So now I laugh on those things because उस टाइम गुस्सा आता था कि यार मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं करा, एंड इट्स जस्ट मैं अपनी इच्छा दिल को सुन रही हूँ. सो उन्होंने 5 साल मुझसे बात नहीं करी बिकॉज पापा बहुत, आपको पता है हाउ पंजाबी फादर्स हाँ, totally. मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, ठीक है. तो बट मैं लगी रही, मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और आई स्टार्टेड माय जॉब इन अ सैलून एज अ मेकअप आर्टिस्ट. सो बहुत डिफिकल्ट था सैलून के लड़के टॉन्ट करना या व्हाट्सएवर, बट उसमें मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम स्टडी करते हुए. एंड तो माय फादर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, शी गलत काम नहीं करे, बिकॉज उनके दिमाग में ये था कि ये या तो सेक्स वर्क में घुस जाएगी और या कुछ सॉरी या यू नो बहुत सारे लोग बोलते थे कि या तो किन्नरों में चले जाएगी, बिकॉज लोगों को नहीं पता. हाँ, जनरली वो एक माइंडसेट है कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है तो यही रीजनिंग यही होगी. होगा. यस. इन 2004 व्हेन आई टोल्ड माय मदर अबाउट मी कि मम्मा मुझे ये ट्रीटमेंट करना है, उन्होंने छूटते एक ही लाइन बोली थी कि तुझे क्या बॉबी डार्लिंग जैसा बनना है. आई सेड मैं नहीं मम्मा, वो अलग है, मैं अलग अलग हूँ, मैं आई वांट टू बी अ प्रॉपर वुमन नो. तो उनको नहीं पता था. सो देन आई डिसाइडेड आई विल लीड बाय एग्जांपल. True. Right. So when my father came to meet me in Delhi in 2008, and he said मैं तेरे डॉक्टर से पहले मिलूंगा, बात करूंगा, अगर मैं उनसे कन्विंस होता हूं तब मैं तुझे परमिशन दूंगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज अ बिग विन फॉर मी कि जो
मेरे पापा इतने साल मुझसे बात नहीं करी, एंड यू नो ग्रेजुअली ही वाज अंडरस्टैंडिंग मी मोर, एंड पापा मेरे पास एक हफ्ता रहे, ही सॉ द वे आई वाज लिविंग, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग बैड एंड ऑल। यही मैं आजकल की जनरेशन को हमेशा पिछले 10 साल से जितने लोगों को मैं सिखाती हूँ, मैं पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी वॉइस नोट भेज के, बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको मैं गाइड करती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ, आपके पेरेंट्स अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ठीक है, True. वो डरते हैं कि कहीं आप गलत संगत में ना चले जाएं, कुछ ऐसा ना करें एंड ऑल, बिकॉज लोगों को इजी चीज ढूंढ दिखता है, सेक्स वर्क। फाइन, मैं Correct. झूठ नहीं बोलूंगी, व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रीटमेंट, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, मुझे बहुत ऑफर्स आए। फाइन, अगर मैं नाम लेने पर आ जाऊं तो हाई तो अब मत जाए इंडस्ट्री में, बट मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, बट आई वाज हेड स्ट्रॉन्ग, आई सेड नहीं यार, मैं अपने आप को आईने में देख के क्या अपने आप पे क्या प्राउड फील नहीं करना चाहती, आई वांट टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो पापा में डॉक्टर, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है, इसका ये है वो, एंड देन पापा वाज वेरी हैप्पी। उनको लगा था पता नहीं क्या हॉर्मोन्स लेकर क्या 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 करेंगे, बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी टू एजुकेट आवर पेरेंट्स अबाउट दिस थिंग। जैसे True. हमें एबीसीडी लिखना जब हमें नहीं आता, हमारे माँ बाप हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाते हैं, सेम हमारा फर्ज बनता है उनको एजुकेट करना। अगर आज मैं उनको एजुकेट उस चीज के बारे में नहीं करती, तो आज इस घर का जिस घर का मैं बेटा थी, आज उस घर की शान, उस घर की बेटी बन के इसी कमरे में नहीं बैठी। तो थैंक्स टू माई पापा, एंड ही वॉज देयर विद मी ऑन माई ऑपरेशन डे, माई बॉयफ्रेंड वॉज देयर जब हम हॉस्पिटलाइज्ड हुए, पापा थे मेरे साथ, एंड I remember, but my papa is no more now. So papa, when I was entering operation theater, papa told me one thing. He said, beta, I don't care कि तुम्हारे पहले कितने अफेयर्स या बॉयफ्रेंड जो भी रहे हों, जिस बाप के बेटी होती है ना, उसकी मूछें झुकी होती है। तो नाउ यू आर बिकमिंग माई डॉटर, इन मूछों को टूटने मत देना। आई वॉज ऑन स्ट्रेचर, मुझे चश्मा शुरू से लगा हुआ, तो मैंने चश्मा उतार दिया था, मुझे ऐसे ऐसे दिख नहीं रहा था। ठीक है, और आई टोल्ड गॉड, आई सेड गॉड मुझे वापस ले आना, बिकॉज इस ऑपरेशन में मरने का भी कभी कभी डर रहता है। आई सेड मुझे वापस ले आना, आई विल बी द बेस्ट डॉटर ऑफ माय फादर। और यही चीज शायद मुझे वापस लेकर आई, एंड उसके बाद पापा एंड मी, वी वर inseparable, even on his Wow. deathbed, Touch wood. even on his deathbed in 2018, he was crying, he was not talking to my mother, he was crying. I said पापा क्या हुआ, I used to call him प्यार से बुड्ढा, I said बुड्ढा क्या हुआ, he said कि सॉरी बेटा, एक वो रह गया कि मैं अगर मर गया तो तेरा कन्यादान नहीं देख पाऊंगा। How sweet. Oh God, trust me, that was, and I could not cry because चाहे मैं घर की छोटी बच्ची हूँ, बट इन सब में मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है, ऑल, एंड आई केप्ट स्टेडी फेस। आई सेड ओ बुड्ढे चिंता मत कर, मैं क्या कुछ हो भी जाएगा ना तो बाबा जी तुम्हें मेरे कन्यादान वाले दिन कैसे भी ले ही आएंगे मेरी शादी में, चिंता मत करो। How sweet. So this was my father's always support with me. Even he told my mother कि मैं जा रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट में कुछ छोड़ के जा रहा हूँ निकी के लिए, ताकि उसे कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए एंड ऑल। एंड So Nikki, makeup artist, model, heroine, and motivational speaker all in one. So जब आप आजकल एक्टिंग के लिए जाती हैं and all, what is the new thing that we are looking forward to? What are the new projects that you're working on? Tell us something about the news that is there. well, to be very frank, when I started this, मुझे स्टार्टिंग में किसी ने स्टार्टिंग में बोला कि जो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज होती हैं, लाइक जस्ट इवन लाइक राखी सावंत, मी, लाइक जो कंट्रोवर्सी से स्टार बनते हैं, उनको काम नहीं मिलता। ये मेरे दिमाग में शुरू से भर दिया था 2011 से, एंड आई वाज न्यू, आई वाज किड जिसने अभी अपनी जर्नी लाइफ की स्टार्ट करी और फिर उसने एज एन एक्टर स्टार्ट करा है और बॉम्बे शिफ्ट हुई है कितना, और विदाउट अ गॉडफादर व्हाटसोएवर और विदाउट अ गुड पीआर टीम, एंड मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मेरे रास्ते में जो प्रोजेक्ट आता गया, मैं इंट्यूशन बेस्ड पर्सन हूँ, मुझे जो इंट्यूशन लगता है कि यस इससे मैं सोच अच्छा मैसेज दे सकती हूँ सोसाइटी को, मैं वही करूंगी। मुझे स्प्लिट्स विला हो गया, इनसे बहुत ऑफर्स आए ना, आई सेड नहीं, मैं वो शो नहीं करूंगी जहां मुझे सॉरी मैं जज नहीं करती जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, आई ऑल्सो वेयर छोटे कपड़े। आई सेड मैं वो शो नहीं करूंगी जहां मुझे छोटे कपड़े पहन के लड़कों के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़कों के प्यार और अटेंशन के लिए। बॉयज शुड फाइट फॉर माई अटेंशन एंड माई लव, आई विल नेवर डू दैट। That's true. We are born for So, making them fight for our attention. So why should it be the yes, other way around? एग्जैक्टली। सो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे जितने प्रोजेक्ट मिले अच्छे मिले और मैं करती आई हूँ। माय बेस्ट प्रोजेक्ट वाज जिंदगी लाइव शो, इट्स अ गुड टॉक शो, एंड नायका's शॉर्ट फिल्म कैब।
तो मैंने जब स्टोरी पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई लुक फॉरवर्ड एज एन एक्टर, आई लुक फॉरवर्ड कि मैं वो काम करूं जिससे मैं मेरे फैंस, मेरी फैमिली, उनसे इम्पोर्टेंट मैं अपने आप को इंस्पायर करूं, जो मुझे चैलेंज लगे कि वाओ यार, मैं जब वीडियोस बनाती हूँ, टिकटॉक पे बहुत बनाती थी, मैंने जैसे वीडियो बन गया ना, आई यूज्ड टू वॉच माय वीडियो, बस मैंने देखा इफ आई गेट इंस्पायर्ड, मुझे पता है मैं इंस्पायर हो गई ना उससे, तो लोग भी ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे ना। सो प्रॉब्लम इज दिस, आवर कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी, उनको बहुत कम काम मिलता है इंडस्ट्री में, बिकॉज एक तो स्टार्टिंग से हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने कम्युनिटी को बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाया है, ठीक है, चाहे जो बॉम्बे टॉकीज फिल्म आया एंड ऑल, उसमें जैसे दिखाया कैरेक्टर, अगर हम कैरेक्टर को नेगेटिव तरीके से एक साइको दिखाएंगे, लोग भी हमें वैसा समझेंगे एंड ऑल, एंड इवन इफ यू आर टेकिंग गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एक्ट रोल्स में, आप उन्हीं रोल्स के उन्हीं कैरेक्टर्स को लीजिए और रियल लोगों को, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड ऑल, फाइन, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके फाइट करते हैं, मेरी कम्युनिटी से मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता, मोर्चा लेके कि हमें काम नहीं मिलता। अब काम ढंग से करोगे आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिला क्या? पिछले मुझे आज 10 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मुझे मिला है, मैंने अपनी अप्रोच ठीक रखी है, बाकी किस्मत, लक, लक हाँ, डेफिनेटली किस्मत के मैटर्स। आगे पीछे तो कुछ नहीं है। हाँ, मुझे 2 काम ऐसे मिले, एक काम को मैंने आगे से मना किया है, दिस फिल्म वाज विद सैफ अली खान सर, कलाकंदी, मेरी लाइन हुई, मुकेश सर इनवाइटेड मी टू हिज ऑफिस, मेरी लाइंस डायरेक्ट हुई, ऑडिशन भी नहीं हुआ, आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे फीमेल और प्रोस्टिट्यूट का रोल नहीं करना, मुझे आई डोंट वांट टू बी अ टाइप कास्ट, फाइन, if a female prostitute का role है मैं करूंगी, I know I can make justice and all, so I said no to that role. Then one of my very dear friend Nari, she did that role and she looked so beautiful, so beautiful, and recently I was offered Made in Heaven season 2. I don't know I'm supposed to say it or not, and I was so excited about that character Meher, and the best part, I give best wishes to the team, they are launching a transgender character in that film, a very good role, I wish I could have done, but it's okay, हर चीज जरूरी नहीं आपके लिए बनी हो, द बेस्ट, शायद कुछ बहुत अच्छी चीज मेरे लिए वेट कर रही होगी, एंड आई विश द बेस्ट, जो इंसान वो रोल कर रहा हो, बट एक चीज का बुरा लगेगा, अगर उन्होंने किसी ट्रांसजेंडर एक्टर के अलावा किसी वुमेन को वो Yeah. रोल देकर उनसे वो करा, तब थोड़ा बुरा लगेगा, बट इट्स ओके, जो पैसा लगा रहा है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, एट द एंड ऑफ डे उनकी विश चलती है, उनको मार्केट में प्रोजेक्ट को रन करना है, सो आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। So while I go on the next one, Vicky Gujar is saying hi. Abhi Mehla 12 is saying nice work, ma'am. Proud of you, girl. Nishitaki is saying, मैम मैं आपके लिए सब लड़कों से फाइट कर दूंगा. एक्टर शहनवाज पठान is saying, Nishitaki saying good work. Param Rohit is saying amazing, ma'am. And Thank you. proud of you, Tigress. And proud of you, brave girl, Taya V. Vora, and a lot more people here. Thank you, And Tayyab. yes, we are truly proud of you for living your life and And also I am proud motivating of others. you. I am proud Thank of you. you. That's really kind of you. Meghna Naidu saying, Nika, love you. Hi, Meghna. And this girl has inspired me while I was growing. Kaliyon ka chaman khilta hai. Dude, I danced on her song. Thank you, Meghna, for giving us Kaliyon ka chaman. I remember when I was in college in my Punjab, मैंने सिर्फ 2 महीना करा. There was a cultural function. And that time I was enjoying my, freedom. मैं करीना कपूर की मूवी देख के फुल मैं पू वाले I was Pooh. People used to call me Pooh. मैं उस कैरेक्टर में थी. And I remember dancing on a cultural function in front of thousands of boys and girls. कलियों का चमन खिलता है, dude, with छोटा से बाल, and I was boy that time, dude. That was, and I still remember how did I did that. Abhishek Kabhi 0860 is asking, Nikki, any haircut plans anytime soon? हेयर कट नहीं, अभी मैं बाल बढ़ा रही हूँ बिकॉज मैं आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद माई हेयर लुक्स अभी मैं थोड़ा ना आई रियली वांट टू गेट माई बॉब डन बिकॉज मेरी फेस पे बॉब बहुत सूट करता है, बट अभी मैं इस साल पूरा लंबे बाल रखूंगी और मैं पूरी ग्रे कराने वाली हूँ बाल, एकदम फुल wow. डिफरेंट लुक. Yeah, looking forward, and all the fans here are looking forward कि जब वो नया look होता है तो please do share pictures, give us a whole reel about कि ये नया look कैसे है. अभी मुझे बाल चेंज करने हैं और वी रिड्यूस बिकॉज 2 महीने से आई एम ऑन बेड रेस्ट, मुझे फ्रैक्चर हो गया था, सो गाइस
I'm What's sure, your but they question? still love this also, so don't stress. And just keep making the fun reels and the fun stuff that you keep doing on Insta. डेफिनेटली डेफिनेटली. So और निकी, जो चाहिए था आपने किया. अब क्या चीजें हैं ऑन द लिस्ट जो आपको करना है? एंड मेघना नायडू सिंह, यू बोथ आर सुपर इंस्पिरेशनल. मेघना, थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर लाइव एंड सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो love you, मच. Meghna. Meghna, love you, Meghna. And Meghna has always given me too much of love. Meghna, I'm thankful, darling. अभी तो क्या है, after when I did my surgery and एक जो नया, उसके बाद तो रियल जिंदगी और रियल लड़ाई स्टार्ट होती है. नॉट लड़ाई की धरना दे के बैठ जाओ हमें हक चाहिए. नो डूड, मैं ट्रस्ट मी, मैं ऐसी बंदी हूँ. यस, आई एम अ फेस ऑफ इंडियन एलजीबीटी कम्युनिटी, ट्रांस गर्ल्स की. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब से मैं खुलकर मीडिया में आई हूँ, मेरी बात जितनी ट्रांस गर्ल्स नए आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से चांस मिल रहा है. मेरे बलिदान ने उनकी लाइफ आसान कर दी है, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ दैट. और असली फाइट तो स्टार्ट होती है बिकॉज नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ एज एन एक्टर. रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट बहुत रह लिया एंड ऑल, और नाउ आई वांट टू डू सच प्रोजेक्ट्स जो मेरी 3-4 ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं बस मुझे. और आई विश कि और ऐसे से काम करूं जो एक सोसाइटी को बहुत अच्छी जगह बनाए, हम सबके ब्रीदेबल बनाए. और बस दैट्स इट. बाकी कुछ कोई बड़े ख्वाब नहीं है कि करोड़पति बनना है, नहीं. I just want to work more in coming 5 years in industry. Then I want to open my old age home. उसके बाद मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ उनकी सेवा करते हुए, और वहीं से टाटा बाय बाय करना चाहती हूँ दुनिया को. बस दैट्स इट. So may Vaiguru Baba fulfill all your wishes. जहाँ उन्होंने इतनी सारी wishes fulfill की हैं, आपकी I'm भी, sure आपकी. with time ये भी fulfill करेंगे. Yes. And may God willing the old age home जो आपने इतनी अच्छी सोच रखी है, that also gets fulfilled Because and God has all the given people me, there enjoy. श्वेता, God has given me everything I have dreamt of. मैं यही सबको बोलती हूँ, आप अपनी नीयत साफ रखें, गॉड आपको हर चीज देगा. इम्पॉसिबल चीज दे दी मुझे उसने, अपनी कुदरत के खिलाफ जाकर अपनी हर चीज दी है मुझे, तो आपको क्यों नहीं देगा? बस नीयत साफ रखें और अपने मन के अंदर वो आग रखें, आपको भी मिलेगा. You know, सब अभी तो मिलेगा. you've come a long way. Luckily today it is accepted in India. There is a Pride month that everyone follows lovingly. And you know, there's such a big change, like be it the article that has taken place, and there's suddenly change. People are out there more open, या and people are celebrating Pride month. Stories are written around, love stories are written on, you know, transgender, and it's written in a well way. It's suddenly accepted. Emotions of a transgender is also accepted. Like पहले क्या होता एग्जैक्ट. था, they wouldn't understand the emotional change that you're going through. And you know, it's very easy to say, but emotionally also there's a lot, from the torture that is एग्जैक्टली. taken, from the taunts मीडिया that are हैज ऑल्सो taken. चेंज्ड अ लॉट. मीडिया हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट. आर्टिकल्स. और पहले आई रिमेम्बर इन 2012 some new journalist wrote, I mean कहीं से मेरी फोटो उठाकर लिखना, किसी और पे था आर्टिकल, she used my photo, किसी और का मिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ जोड़ दिया. I was very hurt. I told them, I said मैंने आपको इंटरव्यू दिया नहीं दिया ना, आप ऐसा लिख रहे हो. आज भी वो आर्टिकल ऐसा है कि उन्होंने किसी और के फोटो, मतलब मैंने आज तक अपनी बिफोर फोटो, बिफोर नेम किसी को नहीं बताया है. मैं जब कोई बहुत अच्छा शो करूंगी, आज बिग बॉस और समथिंग, तब मैं वहां जाके बताऊंगी, बिकॉज आई वांट टू कीप इट माय मेमोरी. Yeah. तो उन्होंने किसी और बंदे की फोटो मेरे नाम के फोटो के साथ जोड़ी है. आज तक लोग यही सोच रहे कि निक्की पहले ऐसी दिखती थी. कोई नहीं, हो सकता है हम जल्दी देखें निकी पहले कैसे दिखती थी, और उससे तो हमें वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है. वी ऑल आर हैप्पी कि Exactly. निकी आज ऐसे लगती है, which is more Exactly. important. And Exactly. Nikki, keep the good work going. And what do you want to tell people out there who want to take this change but still don't have the courage to face people and accept themselves? डार्लिंग, जो भी आप मुझे देख पा रहे हो, थैंक्स टू श्वेता शो. मैं हमेशा बोलती आती हूँ आप लोगों के लिए अपने इंटरव्यूज में, इवन अपने मैसेजेस. It's okay to be trans. It's okay to be trans. Don't let anyone, चाहे आपके ब्रदर, चाहे आपके फ्रेंड, don't let anyone to make you feel कि आप गलत हो. आप गलत नहीं हो. आप भी उसी भगवान की औलाद हो जिसके हम सब हैं. And also, for a micro millisecond, don't doubt on your talent. But yes, एक बात बोलूंगी, if you want to go for the treatment, सबसे पहले ये नहीं कि किसी ने करा लिया आप भी करा हुआ ना. नो, ये बहुत लंबा प्रोसीजर, मतलब बहुत मेंटली प्रिपेयर भी होता है. उससे पहले
डू योर स्टडी, अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाओ, जिससे अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको अकेले भी रहना पड़े, फाइन, तो आप अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करके खा सको। बस वही चीज याद रखना, इफ यू हैव टैलेंट इन योर हैंड्स, nobody can make you their slave। आज अगर मैं कामयाब हूँ, आज मेरा पाँव टूटा हुआ है, फाइन, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, स्टिल मुझे बोलना मेरा टैलेंट है, मेकअप मेरा टैलेंट है, एक्टिंग है, मैं कर रही हूँ ना। इवन आई वाज ऑन प्लास्टर, मैंने फुल इतना बड़ा लहंगा पहन के रील्स बनाई है एंड ऑल, नीचे किसी को नहीं दिखता। बट हमेशा अपनी जज्बा रखो और अपने पेरेंट्स को ग्रेजुअली समझाओ। वो एक दिन में नहीं समझ जाएंगे, अच्छा हाँ दिस, हाँ बेटा गो अहेड, नो, हर चीज सहजता से होती है। आप चाहे कि बहुत जल्दी हो जाए, एंड आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे मैसेज कीजिए, आई नो मैं हर मैसेज का जवाब नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज मेरी भी लाइफ है, मेरी को भी टेंशन होती है, बट मैं दिखाती नहीं हूँ। बट आई विल ट्राई टू डू समथिंग जहां मैं वन ऑन वन आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे उसके बदले 2 लोगों को और इंस्पायर करना, लोगों की हेल्प करना, बिकॉज यू नेवर नो किसी की हेल्प किए का कर्मा कब आपके लिए लाइफ आसान कर देता है। Wow, that was really inspirational and motivating, Nikki. And thank you so much for this chitter chatter. Thank you, आपने टाइम एंड निकाला गाइस हमारे एवरीवन, व्यूअर्स के लिए आए। जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जिन लोगों को जानने सीखने की जरूरत है, प्लीज शेयर द वीडियो। आपके एक शेयर से किसी की लाइफ भी और इंफॉर्मेटिव हो सकती है, या कोई फैमिली ऐसी जो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रही, उनसे जरूर शेयर कीजिएगा श्वेता का वीडियो ये। एंड आई होप, और प्लीज गाइस, कोविड चल रहा है, सुपर हीरो ना बने, अपना ध्यान रखें, घर में रहें, नहीं घर में रहा जा रहा, मास्क पहने, हर चीज का ध्यान रखें, बिकॉज कोरोना नहीं पूछ कर आएगा कि हम कौन है, हम क्या, किसी को भी हो सकता है। सो प्लीज, आई लव यू, और स्प्रेड लव। Thank you everyone for this chitter chatter. Thank you Nikki for removing your थैंक time यू for फॉर this chitter इनवाइटिंग मी chatter. श्वेता, इट वाज एन ऑनर, इट वाज बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मे योर चिटर चैटर गोज सो इंटरनेशनली, बहुत मजा आए लोगों को। एंड Thank you. थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।